परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण नवम स्कंद अथ विंशोऽध्यायः। पुरु के वंश राजा दुष्यंत और भरत के चरित्र का वर्णन। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पुरोर्वंशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत, यत्र राजर्षयो वंशा ब्रह्मवंशश्च जगिरे। परीक्षित, अब मैं राजा पुरु के वंश का वर्णन करूंगा। इसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशधर बहुत से राजर्षि और महर्षि भी हुए हैं। पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय, जन्मेजय का प्रचिनवान, प्रचिनवान का प्रवीर, प्रवीर का नमस्यु और नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपद, चारुपद से सुद्यु, सुद्यु से बहुगब, बहुगब से संयाति, संयाति से अहमयाति और अहमयाति से रौद्राक्ष हुआ। परीक्षित, जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही घृताची अप्सरा के गर्भ से रौद्राक्ष के 10 पुत्र हुए। ऋतेयु, कुक्षेयु, स्थंडिलेयु, कृतेयु, जलेयु, संततेयु, धर्मेयु, सत्ययु, व्रतेयु और सबसे छोटा वनेयु। परीक्षित, उनमें से ऋतेयु का पुत्र रंतिभार हुआ और रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ के पुत्र का नाम था कण्व। कण्व का पुत्र मेधातिथि हुआ। इसी मेधातिथि से प्रकण्व आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। प्रस्कण्व आदि ब्राह्मण प्रकट हुए। सुमति का पुत्र रैभ्य हुआ। इसी रैभ्य का पुत्र दुष्यंत था। एक बार दुष्यंत वन में अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उधर ही वे देव माया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उनकी लक्ष्मी के समान अंग कांति से वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए और उससे बातचीत करने लगे। उसको देखने से उनको बड़ा आनंद मिला। उनके मन में काम वासना जागृत हो गया और थकापट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, हे कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाली देवी, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस निर्जन वन में रहकर क्या करना चाहती हो? सुंदरी, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं स्पष्ट समझ रहा हूँ कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पुरुवंशियों का चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता। शकुंतला ने कहा, आपका कहना सत्य है। मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ। मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था। इस बात के साक्षी हैं मेरा पालन पोषण करने वाले महर्षि कण्व। वीर शिरोमणे, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कमल नयन, आप यहाँ बैठिए और हम जो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ निवार तिन्नी का भात है। आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए और जचे तो यहीं ठहरिए। दुष्यंत ने कहा, सुंदरी, तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति को वर्ण कर लिया करती हैं। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश काल और शास्त्र की आज्ञा से जानने वाले राजा दुष्यंत ने गांधर्व विधि से धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया। राजर्षि दुष्यंत का वीर्य अमोघ था। रात्रि में वहां रहकर दुष्यंत ने शकुंतला का सहवास किया और दूसरे दिन सवेरे ही अपनी राजधानी में चले गए। समय आने पर शकुंतला को एक पुत्र हुआ। महर्षि कण्व ने वन में ही राजकुमार के जात कर्म आदि संस्कार विधिपूर्वक संपन्न किए। वह बालक बचपन में ही इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता और उनसे खेला करता। वह बालक भगवान का अंशावतार था। उसका बल विक्रम अपरिसीम था। उससे
अपने साथ लेकर रमणी रत्न शकुंतला अपने पति के पास गई। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, तब जिसका वक्ता नहीं दिख रहा था और जिससे सब लोगों ने सुना, ऐसी आकाशवाणी हुई। पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धोकनी के समान है। वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार न करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। राजन, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। शकुंतला का कहना बिल्कुल ठीक है। इस गर्भ को धारण कराने वाले तुम ही हो। परीक्षित, पिता दुष्यंत की मृत्यु हो जाने के बाद वह परम यशस्वी बालक चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उसकी महिमा का गान किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था, पैरों में कमल कोश का। महाभिषेक की विधि से राजाधिराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने ममता के पुत्र दीर्घतम मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए थे। और इसी प्रकार यमुना तट पर भी प्रयाग से लेकर गंगोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेध यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि का दान किया था। दुष्यंत कुमार भरत यज्ञीय अग्नि स्थापना बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान में किया गया था। उस स्थान में भरत ने अपनी गौएं दान दी थीं कि 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक बद्ध गौएं मिली थीं। इस प्रकार राजा भरत ने उन यज्ञों में 133 55 प्लस 78 घोड़े बांधकर 133 यज्ञ करके समस्त नरपतियों को असीम आश्चर्य में डाल दिया था। इन यज्ञों के द्वारा इस लोक में तो राजा भरत को परम यश मिला ही, अंत में उन्होंने माया पर भी विजय प्राप्त की और देवताओं के परम गुरु भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। यज्ञ में एक कर्म होता है मशनार। उसमें भरत ने सुवर्ण से विभूषित श्वेत दांत वाले तथा काले रंग के 14 लाख हाथी दान किए। भरत ने जो महान कर्म किया वह न तो पहले कोई राजा कर सका था और न तो आगे ही कोई कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है? भरत ने दिग्विजय के समय किरात, हूण, यवन, अंध्र, कंक, खग, शक और म्लेच्छ आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे रसातल में रहने लगे थे। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा दिया। उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकता पूर्ण करते थे। भरत ने 27,000 वर्ष तक समस्त दिशाओं का एक छत्र शासन किया। अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया कि लोकपालों को भी चकित कर देने वाला ऐश्वर्य, सार्वभौम संपत्ति, अखंड शासन और यह जीवन भी मिथ्या ही है। यह निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए। परीक्षित, विदर्भ राज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थीं। वे उनका बड़ा आदर भी करते थे, परंतु जब भरत ने उनसे कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं हैं, तब वे डर गईं कि कहीं सम्राट हमें त्याग न दे। इसलिए उन्होंने अपने बच्चे को मार डाला। इस प्रकार सम्राट भरत का वंश वितथ अर्थात विच्छिन्न होने लगा। तब उन्होंने संतान के लिए मरुतस्तोम नामक यज्ञ किया। इससे मरुदगणों ने प्रसन्न होकर भरत को भरद्वाज नामक पुत्र दिया। भरद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी ने अपने भाई उतत्थ की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भ में जो बालक दीर्घतमा था उसने मना किया, परंतु बृहस्पति जी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया और उसे तू अंधा हो जा यह शाप देकर बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया। उतत्थ की पत्नी ममता इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मेरा त्याग न कर दें, इसलिए उसने बृहस्पति जी के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा।
उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु के नामक निर्वचन करते हुए यह कहा। बृहस्पति जी कहते हैं कि अरे मूढ़े, यह मेरा अवसर और मेरे भाई का क्षित्रज, इस प्रकार दोनों का पुत्र द्वाज है, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर। इस पर ममता ने कहा, बृहस्पति, यह मेरे पति का है नहीं, हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम ही इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गए। इसलिए इस लड़के का नाम भरद्वाज हुआ। देवताओं के द्वारा नाम का ऐसा निर्वचन होने पर भी ममता ने यही समझा कि मेरा यह पुत्र वितथ अर्थात अन्याय से पैदा हुआ है, अतः उसने उस बच्चे को छोड़ दिया। अब मरुदगणों ने उसका पालन किया और जब राजा भरत का वंश नष्ट होने लगा तब उसे लाकर उनको दे दिया। यही वितथ भरद्वाज भरत का दत्तक पुत्र हुआ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे विंशोऽध्यायः। अथैकोनविंशोऽध्यायः। भरत वंश का वर्णन, राजा रंतिदेव की कथा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वितथस्य सुते मृत्युर्बृहक्षत्रो यजस्ततः महावीर्यो नरो गर्गः संस्कृतिस्तु नरात्मजः। परीक्षित, वितथ अथवा भरद्वाज का पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहक्षत्र, जय, महावीर्य, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संस्कृति। संस्कृति के 2 पुत्र गुरु और रंतिदेव। परीक्षित, रंतिदेव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है। रंतिदेव आकाश के समान बिना उद्योग के ही दैववश प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी डालते और स्वयं भूखे रहते। बेसंग्रह, परिग्रह, ममता से रहित तथा बड़े धैर्यशाली और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार तो लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्हें पानी तक पीने को न मिला। 49वें दिन प्रातःकाल ही उन्हें कुछ घी, खीर, हलवा और जल मिला। उनका परिवार तो बड़े संकट में था। भूख और प्यास के मारे वे लोग कांप रहे थे, परंतु ज्यों ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। रंतिदेव सब में श्री भगवान के ही दर्शन किया करते थे, अतएव उन्होंने बड़ी श्रद्धा से आदर पूर्वक उसी अन्न में से ब्राह्मण को भोजन कराया। ब्राह्मण देवता भोजन करके चले गए। परीक्षित, अब बचे हुए अन्न को रंतिदेव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया। रंतिदेव ने भगवान का स्मरण करते हुए उस बचे हुए अन्न में से कुछ भाग शूद्र के रूप में आए अतिथि को खिला दिया। अब शूद्र खा पी कर चला गया। तब कुत्तों को लिए हुए एक और अतिथि आया। उसने कहा, राजन, मैं और मेरे ये कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंतिदेव ने अत्यंत आदर भाव से जो कुछ बच रहा था सब का सब उसे दे दिया और भगवानमय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अब केवल जल ही बचा रहा और वह केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वे उसे आपस में बांटकर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल और आ पहुंचा। उसने कहा, मैं अत्यंत नीच हूँ, मुझे जल पिला दीजिए। चांडाल की वह करुणपूर्ण वाणी, जिसके उच्चारण में भी वह अत्यंत कष्ट पा रहा था, सुनकर रंतिदेव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और वे अमृतमय वचन कहने लगे। मैं भगवान से 8 सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या, मैं मोक्ष की भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और उनका सारा दुख में ही सहन करूं, जिससे और किसी भी प्राणी को दुख न हो। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था।
जल देने से इसके जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद और मोह, ये सब के सब जाते रहे, मैं सुखी हो गया। इस प्रकार कहकर रंतिदेव ने वह बचा हुआ जल भी उस चांडाल को दे दिया। यद्यपि जल के बिना वे स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वे अपने को रोक न सके। उनके धैर्य की भी कोई सीमा है। परीक्षित, ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के ही विभिन्न रूप थे। परीक्षा पूरी हो जाने पर अपने भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले त्रिभुवन स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंतिदेव ने उनके चरणों में नमस्कार किया। उन्हें कुछ लेना तो था नहीं। भगवान की कृपा से वे आसक्ति और स्पृहा से भी रहित हो गए तथा परम प्रेममय भक्ति भाव से अपने मन को भगवान वासुदेव में तन्मय कर दिया। कुछ भी नहीं मांगा। परीक्षित, उन्हें भगवान के सिवा और किसी भी वस्तु की इच्छा तो थी ही नहीं। उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया। इसलिए त्रिगुणमयी माया जागने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। रंतिदेव की अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सब भगवान के ही आश्रित परम भक्त बन गए। मन्युपुत्र गर्ग से शिनी और शिनी से गार्ग्य का जन्म हुआ। यद्यपि गार्ग्य क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीर्य का पुत्र था दुरितक्ष के 3 पुत्र हुए, त्रयारुणी, कवि और पुष्करारुणी। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। बृहत क्षत्र का पुत्र हुआ हस्ती। उसी ने हस्तिनापुर बसाया था। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमीड, द्विमीड और पुरमीड। अजमीड के पुत्रों में प्रियमेद आदि ब्राह्मण हुए। उन्हीं अजमीड के एक पुत्र का नाम था बृहदिषु। बृहदिषु का पुत्र हुआ बृहद्धनु, बृहद्धनु का बृहत्काय और बृहत्काय का जयद्रथ हुआ। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद और विशद का सेनजित। सेनजित के 4 पुत्र हुए, रुचिराश्व, दृढ़हनु, काश्य और वत्स। रुचिराश्व का पुत्र पार था और पार का पृथुसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था। उसके 100 पुत्र थे। इसी नीप के छाया शुक की कन्या कृत्वी से विवाह किया। श्री सुखदेव जी असंग थे, पर वे वन जाते समय एक छाया शुक रच कर छोड़ गए थे। उस छाया शुक ने ही गृहस्थोचित व्यवहार किए थे। इस नीप के छाया शुक की कन्या कृत्वी से विवाह किया। उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसी विश्वक्सेन ने जैगीषव्य के उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। विश्वक्सेन का पुत्र था उदकस्वन और उदकस्वन का भल्लाद। ये सब बृहदिषु के वंशज हुए। द्विमीड का पुत्र था यनिवर, यनिवर का कृतिमान, कृतिमान का सत्यधृति, सत्यधृति का दृढ़नेमी और दृढ़नेमी का पुत्र हुआ सुपार्श्व। सुपार्श्व से सुमति, सुमति से सन्नतिमान और सन्नतिमान से कृति का जन्म हुआ। उसने हिरण्यनाभ से योग विद्या प्राप्त की और प्राच्य साम नामक ऋचाओं की 6 संहिताएं कही थी। कृति का पुत्र नीप था। नीप का उग्रायुध, उग्रायुध क्षेम, क्षेम्य का सुबीर और सुबीर का पुत्र था रिपुंजय। रिपुंजय का पुत्र था बहुरथ। द्विमीड के भाई पुरमीड को कोई संतान न हुई। अजमीड की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी। उसके गर्भ से नील का जन्म हुआ। नील का शांति, शांति का सुशांति, सुशांति का पूरज, पूरज का अर्क और अर्क का पुत्र हुआ भम्यार्ष। भम्यार्ष के 5 पुत्र थे, मुदगल, यविनर, बृहदिषु, काम्पिल्य और संजय।
भम्यार्ष ने कहा, ये मेरे पुत्र 5 देशों का शासन करने में समर्थ पंच अलम है, इसलिए पंचाल नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें मुदगल से मौदगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की उत्पत्ति हुई। भम्यार्ष के पुत्र मुदगल से यमज जुड़वा संतान हुई। उनमें पुत्र का नाम था दिबोदास और कन्या का अहिल्या। अहिल्या का विवाह महर्षि गौतम से हुआ। गौतम के पुत्र हुए शतानंद। शतानंद का पुत्र सत्यधृति था। वह धनुर्विद्या में अत्यंत निपुण था। सत्यधृति के पुत्र का नाम था शरद्वान। एक दिन उर्वशी को देखने से शरद्वान का वीर्य मूज के झाड़ पर गिर पड़ा। उसने एक शुभ लक्षण वाले पुत्र और पुत्री का जन्म हुआ। महाराज शंतनु की उस पर दृष्टि पड़ गई, क्योंकि वे इधर उधर शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया। उनमें जो पुत्र था उसका नाम था कृपाचार्य और जो कन्या थी उसका नाम था कृपि। यही कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे एकविंशोऽध्यायः अथ द्वाविंशोऽध्यायः। पांचाल, कौरव और मगध देशीय राजाओं के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मित्रेयुष दिवोदासात् च्यवनस्तत्सुतो नृप सुदास सहदेवोऽथ सोमको जन्तु जन्मकृत। परीक्षित दिवोदास का पुत्र था मित्रेयु। मित्रेयु के 4 पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और सोमक। सोमक के 100 पुत्र थे। उनमें से सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा पृषद था। पृषद के पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री और धृष्टद्युम्न आदि पुत्र हुए। धृष्टद्युम्न का पुत्र था धृष्टकेतु। भर्याशु के वंश में उत्पन्न हुए ये नरपति पांचाल कहलाए। अजमेढ़ का दूसरा पुत्र था ऋक्ष। उनके पुत्र हुए संबरण। संबरण का विवाह सूर्य की कन्या तपती से हुआ। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र की स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरु के 4 पुत्र परीक्षित, सुधन्वा, जन्हू और निषधाश्व। सुधन्वा से सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृति, कृति से उपरी चरवसु और उपरी चरवसु से बृहद्रथ आदि कई पुत्र हुए। उनमें बृहद्रथ कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र और चेदिप आदि चेदिप देश के राजा हुए। बृहद्रथ का पुत्र था कुशाग्र। कुशाग्र का ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पवान और पुष्पवान के जहू नामक पुत्र हुआ। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। उन्हें माता ने बाहर फेंकवा दिया। तब जरा नाम की राक्षसी जियो जियो इस प्रकार कहकर खेल खेल में उन दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। उसी जोड़े हुए बालक का नाम हुआ जरासंध। जरासंध का सहदेव, सहदेव का सोमापी और सोमापी का पुत्र हुआ श्रुतश्रवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित के कोई संतान न हुई। जन्हू का पुत्र था सूरथ, सूरथ का विदुरथ, विदुरथ का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिक और राधिक का पुत्र हुआ अयुत। अयुक्त का क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋष्य, ऋष्य का दिलीप और दिलीप का पुत्र प्रपीत हुआ। प्रतीप के 3 पुत्र थे, देवापी, शकुन, शंतनु और बाल्हिक। देवापी अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चला गया, इसलिए उसके छोटे भाई शंतनु राजा हुए। पूर्व जन्म में शंतनु का नाम महाभिष था। इस जन्म में भी वे अपने हाथों से जिसे छू देते थे वह बूढ़े से जवान हो जाता था। उससे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उनका नाम शंतनु हुआ।
एक बार शंतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मणों ने शंतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापि से पहले ही विवाह, अग्निहोत्र और राजपद को स्वीकार कर लिया, अतः तुम परिवेत्ता अर्थात जो पुरुष अपने बड़े भाई के रहते हुए उससे पहले ही विवाह और अग्निहोत्र का संयोग करता है, उसे परिवेत्ता जानना चाहिए। और उसका जो बड़ा भाई है वह परिवित्ती कहलाता है। इससे तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती। अतः अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को राज्य लौटा दो। जब ब्राह्मणों ने शंतनु से इस प्रकार कहा तब उन्होंने वन में जाकर अपने बड़े भाई देवापि से राज्य स्वीकार करने का अनुरोध किया, परंतु शंतनु के मंत्री अश्वरात ने पहले से ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापि को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देवापि वेदों के अनुसार गृहस्थाश्रम स्वीकार करने की जगह उनकी निंदा करने लगे। इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए और शंतनु के राज्य में वर्षा हुई। देवापि इस समय भी योग साधन कर रहे हैं और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के प्रारंभ में वे फिर उसकी स्थापना करेंगे। शंतनु के छोटे भाई बाल्हिक का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के 3 पुत्र हुए, भूरी, भूरिश्रवा और शल। शंतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी विष्णु का जन्म हुआ। वे समस्त धर्म के सिरमौर, भगवान के परम प्रेमी भक्त और परम ज्ञानी थे। वे संसार के समस्त वीरों के अग्रगण्य नेता थे। औरों की तो बात ही क्या, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। शंतनु के द्वारा दासराज की कन्या, यह कन्या वास्तव में उपरिचर वसु के वीर्य से मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, किंतु दासों केवटों के द्वारा पालित होने से वह केवटों की कन्या कहलाई। शंतनु के द्वारा दासराज की कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला और इसी दासराज की कन्या सत्यवती से पराशर जी के द्वारा मेरे पिता भगवान के कला अवतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने वेदों की रक्षा की। परीक्षित, मैंने उन्हीं से इस श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया। यह पुराण परम गोपनीय, अत्यंत रहस्यमय है। इसी से मेरे पिता भगवान व्यास जी ने अपने पहला आदि शिष्यों को इसका अध्ययन नहीं कराया, मुझे ही इसके योग्य अधिकारी समझा। एक तो मैं उनका पुत्र था और दूसरे शांति आदि गुण भी मुझमें विशेष रूप से थे। शंतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य ने काशीराज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उन दोनों को भीष्म जी स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे। विचित्रवीर्य अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया कि उसे राज यक्ष्मा रोग हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। माता सत्यवती के कहने से भगवान व्यास जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों में धृतराष्ट्र और पांडु 2 पुत्र उत्पन्न किए। उनकी दासी से तीसरे पुत्र हुए विदुर जी। परीक्षित, धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, उसके गर्भ से 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। कन्या का नाम था दुशाला और पांडु की पत्नी थी कुंती। और शापवश पांडु स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु और इंद्र के द्वारा क्रमशः युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों के तीनों महारथी थे। पांडु की दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। दोनों अश्विनी कुमारों के द्वारा
उसके गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। परीक्षित, इन 5 पांडव के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए। उनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिबिंध्य, भीमसेन का पुत्र था श्रुतसेन, अर्जुन का पुत्र श्रुतकीर्ति, नकुल का शतानीक और सहदेव का श्रुतकर्मा। इनके सिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवक और भीमसेन के हिडम्बा से घटोत्कच और काली से सर्वगत नाम के पुत्र हुए। सहदेव से पर्वत कुमारी विजया से सोहोत्र और नकुल के करेणुमति से निर्मित्र हुआ। अर्जुन द्वारा नाग कन्या उलूपी के गर्भ से इरावान और मणिपुर नरेश की कन्या से बभ्रुवाहन का जन्म हुआ। बभ्रुवाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले से ही यह बात तय हो चुकी थी। अर्जुन की सुभद्रा नाम की पत्नी से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। वीर अभिमन्यु ने सभी अतिरथियों को जीत लिया था। अभिमन्यु के द्वारा उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित, उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम भी जल ही चुके थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु से जीता जागता बचा लिया। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र तो सामने ही बैठे हुए हैं। इनके नाम हैं जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन और उग्रसेन। ये सब के सब बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर जन्मेजय बहुत क्रोधित होगा और यह सर्प यज्ञ की आग में सर्पों का हवन करेगा। यह कावशेय तुर को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा और सब ओर से सारे पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करेगा। जन्मेजय का पुत्र होगा शतानेक। यह यज्ञ बाल्क्य ऋषि से तीनों वेद और कर्मकांड की तथा कृपाचार्य से अस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करेगा एवं शौनक जी से आत्मज्ञान का संपादन करके परमात्मा को प्राप्त होगा। शतानीक का सहस्त्रानीक, सहस्त्रानीक का अश्वमेधज, अश्वमेधज का असीम कृष्ण और असीम कृष्ण का पुत्र होगा नेमी चक्र। जब हस्तिनापुर गंगा जी में बह जाएगा, तब वह कौशाम्बीपुरी में सुखपूर्वक निवास करेगा। नेमी चक्र का पुत्र होगा चित्ररथ, चित्ररथ का कविरथ, कविरथ का वृष्टिमान, वृष्टिमान का राजा सुषेण, सुषेण का सुनीत, सुनीत का नृचक्षु, नृचक्षु का सुखीनल, सुखीनल का परिप्लव, परिप्लव का सुनय, सुनय का मेधावी, मेधावी का नृपंजय, नृपंजय का दुर्भ और दुर्भ का पुत्र तिमी होगा। तिमी से बृहद्रथ, बृहद्रथ से सुदा, सुदा से शतानिक, शतानिक से दुर्दमन, दुर्दमन और दुर्दमन से वहीनर, वहीनर से दंडपाणि, दंडपाणि से निमि और निमि से राजा क्षेम का जन्म होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों के उत्पत्ति स्थान सोमवंश का वर्णन सुनाया। बड़े बड़े देवता और ऋषि इस वंश का सत्कार करते हैं। यह वंश कलियुग में राजा क्षेम के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अब मैं भविष्य में होने वाले मगध देश के राजाओं का वर्णन सुनाता हूँ। जरासंध के पुत्र सहदेव से मार्जारी, मार्जारी से श्रुतश्रवा, श्रुतसभा से अयुतायु और अयुतायु से निर्मित्र नामक पुत्र होगा। निर्मित्र के सुनक्षत्र, सुनक्षत्र के बृहत्सेन, बृहत्सेन के कर्मजित, कर्मजित के श्रितंजय, श्रितंजय के विप्र और विप्र के पुत्र का नाम होगा सुचि। सुचि से क्षेम, क्षेम से सुब्रत, सुब्रत से धर्मसूत्र, धर्मसूत्र से शम, शम से द्युमत्सेन, द्युमत्सेन से सुमति और सुमति से सुबल का जन्म होगा। सुबल का सुनीत, सुनीत का सत्यजित, सत्यजित का विश्वजीत और विश्वजीत का पुत्र रिपुंजय होगा। ये सब काल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे द्वाविंशोऽध्यायः। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। अनु, द्रुह्यु, तुर्वसु और यदु के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अनोहो सभा नरश्चक्षु परोक्षश्च त्रयः सुता सभानरात् कालनर सृञ्जयस्तत्सुतस्ततः। परीक्षित, ययाति नंदन अनु के 3 पुत्र हुए, सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का सृंजय, सृंजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील के पुत्र हुआ महामना। महामना के 2 पुत्र हुए, उशीनर एवं तितिक्षु। उशीनर के 4 पुत्र थे, शिवी, वन, शमी और दक्ष। शिवी के 4 पुत्र हुए, वृषादर्भ, सुबीर, मद्र और कैकेया। उशीनर के भाई तितिक्षु के रुषद्रथ, रुषद्रथ के हेम, हेम के सुतपा और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए, अंग, बंग, कलिंग, सुह्य, पुंड्र और अंध्र। इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र हुआ खनपाक, खनपाक का दिविरथ, दिविरथ का धर्मरथ और धर्मरथ का चित्ररथ। यह चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी थी। शांता का विवाह ऋष्यशृंग मुनि से हुआ। ऋष्यशृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋष्यशृंग को वहां ले आईं। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग और चतुरंग का पृथुलाक्ष, पृथुलाक्ष के बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहद्भानु 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना और बृहन्मना का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतव्रत, धृतव्रत का सत्कर्मा और सत्कर्म का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा, एक पिटारी में नन्हा सा शिशु बह रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बालक को बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित, राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। वृषसेन ययाति के पुत्र द्रुह्यु से बभ्रु का जन्म हुआ। बभ्रु का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार और गांधार का धर्म, धर्म का धृति, धृति का दुर्मना और दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मलेच्छु के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वसु का बन्ही, बन्ही का गर्भ, गर्भ का भानुमान, भानुमान का त्रिभानु, त्रिभानु का उदार बुद्धि करंधम और करंधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राजा की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। और परीक्षित, जब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ, अब मैं ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्य के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इस
इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस वंश में स्वयं भगवान परब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के से रूप में अवतार लिया। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और रिपु। सहस्त्रजित से शतजित का जन्म हुआ। सतजित के 3 पुत्र थे, महाहया, वेणुहया और हयहया। हयहय का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सुहंजी, सुहंजी का महिष्मान और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृतानि, कृतवर्मा और कृतौजा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीप का एक छत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशावतार दत्तात्रेय से योग विद्या और अणिमा, लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा। सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक चाहों इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में न तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ और न तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या है, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे। शेष सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, सूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए। वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरव की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था बीतिहोत्र। बीतिहोत्र का मधु हुआ और मधु के 100 पुत्र हुए। उनमें से सबसे बड़ा था वृष्णि। परीक्षित। इन्हीं वृष्णि और यदु के कारण यह वंश माधव, वाष्णी और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन कृष्टु के पुत्र का नाम था बृजिनवान। बृजिनवान का पुत्र स्वाही। स्वाही का सुकेशु, रुकेशु का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। वह परम योगी, महान, भोगैश्वर्य संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्न ये हैं: हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माल, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पाश, मणि, छत्र और विमान। 14 रत्नों का स्वामी चक्रवर्ती और युद्ध में अजेय था। परम यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थीं। उनमें से एक एक के लाख लाख संतानें हुई। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतानें उत्पन्न हुई। उनमें पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उष्णा था। उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे। उशना का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए। उनके नाम सुनो: पुरुजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु और ज्यामग। ज्यामग की पत्नी का नाम था शैब्या। ज्यामग के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वह अपने शत्रु के घर से भोज्य नाम की कन्या हर लाया। जब शैब्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा, तब वह चिढ़कर अपने पति से बोली कि रे कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठा कर लिए आ रहे हो? ज्यामग ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्र वधू है। शैब्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बाँझ हूँ और मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्र वधू कैसे हो सकती है? ज्यामग ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा ज्यामग ने इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने भी अनुमोदन किया। फिर क्या था, समय पर शैब्या को गर्भ रहा और उसने
बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया। उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने शैब्या के साथ भी पुत्र वतुभुज्या से विवाह किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे यदुवंशानुवर्णने त्रयोविंशोऽध्यायः। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः विदर्भ के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि तस्या विदर्भो जनयत् पुत्रो नाम्ना कुशक्रथौ तृतीयं रोमपादं च विदर्भ कुलनंदनम। परीक्षित, राजा विदर्भ की भुज्या नामक पत्नी से 3 पुत्र हुए, कुश, क्रथ और रोमपाद। रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए। रोमपाद का पुत्र बभ्रु, बभ्रु का कृति, कृति का उशिक और उशिक का चेदी। राजन, इस चेदी के वंश में ही दमघोष एवं शिशुपाल आदि हुए। क्रथ का पुत्र हुआ कुंती, कुंती का दृष्टि, दृष्टि का निवृत्ति, निवृत्ति का दर्शाहा और दर्शाहा का व्योम, व्योम का जीमूत, जीमूत का विकृति, विकृति का भीमरथ, भीमरथ का नवरथ और नवरथ का दशरथ हुआ। दशरथ से शकुनी, शकुनी से करम्भी, करम्भी से देवरात, देवरात से देवव्रत, देव क्षत्र से मधु, मधु से कुरुवश, कुरुवश और कुरुवश से अनु हुए। अनु से पुरुहोत्र, पुरुहोत्र से आयु और आयु से सात्वत का जन्म हुआ। परीक्षित, सात्वत के 7 पुत्र हुए, भजमान, भजी, दिव्य, वृष्णि, बेदाधृत, अंधक और महाभोज। भजमान की 2 पत्नियां थीं, 1 से 3 पुत्र हुए, निम्लोची, किंकिणी और धृति, दृष्टि। दूसरी पत्नी से भी 3 पुत्र हुए, शताजित, सहस्त्राजित और अयुताजित। देवाधृति के पुत्र का नाम था बभ्रु। देवावृद्ध और प्रभु के संबंध में यह बात कही जाती है कि हमने दूसरे जैसा सुन रखा था, वह वैसा ही निकट से देखते भी हैं। बभ्रु मनुष्य में श्रेष्ठ और देवावृद्ध देवताओं के समान है। इसका कारण यह है कि बभ्रु और देवावृद्ध से उपदेश लेकर 14,065 मनुष्य परम पद को प्राप्त हो चुके हैं। सात्वत के पुत्रों में महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा था। उसी के वंश में भोज वंशी यादव हुए। परीक्षित, वृष्णि के 2 पुत्र हुए, सुमित्र और युधाजित। युधाजित के शिनी और अनमित्र, ये दोनों पुत्र थे। अनमित्र से निम्न का जन्म हुआ। सत्राजित और प्रसेन नाम से प्रसिद्ध यदुवंशी निम्न के ही पुत्र थे। अनामिका एक और पुत्र था जिसका नाम था शिनी, शिनी से ही सत्य का जन्म हुआ। इसी सत्य के पुत्र युयुधान थे जो सात्विकी के नाम से प्रसिद्ध हुए। सात्विकी का जय, जय का कुणी और कुणी का पुत्र युगंधर हुआ। अनमित्र के तीसरे पुत्र का नाम वृष्णि था। वृष्णि के 2 पुत्र हुए, स्वफल्क और चित्ररथ। स्वफल्क की पत्नी का नाम था गांधिनी। उसमें सबसे श्रेष्ठ अक्रूर के अतिरिक्त 12 पुत्र उत्पन्न हुए। आसंग, सारमेय, मृदुर, मृदुविद, गिरि, धर्मवृद्ध, सुकर्मा, क्षेत्रोपेक्ष, अरिमर्दन, शत्रुघ्न और गंधमादन और प्रतिबाहु। इनके एक बहन भी थी जिसका नाम था सुचीरा। अक्रूर के 2 पुत्र थे, देववान और उपदेव। स्वल्प के भाई चित्ररथ के पृथु, विदुरथ आदि बहुत से पुत्र हुए जो वृष्णि वंशियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। सात्वत के पुत्र अंधक से 4 पुत्र हुए, कुकुर, भजमान, सुचि और कंबल बरही। उनमें कुकुर का पुत्र हुआ बन्ही, बन्ही का बिलोमा, बिलोमा का कपोतरोमा और कपोतरोमा का अनु हुआ। तुम्बुरु गंधर्व के साथ अनु की बड़ी मित्रता थी। अनु का पुत्र अंधक, अंधक का दुंदुभि, दुंदुभि का अरिद्योत, अरिद्योत का पुनर्वसु और पुनर्वसु के आहुक नामक एक पुत्र तथा आहुक नाम की एक कन्या हुई। आहुक के 2 पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए, देववान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। इनकी 7 बहनें भी थीं, धृति, देवा, शांति देवा, उपदेवा और श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा और देवकी।
वसुदेव जी ने इन सब के साथ विवाह किया था। उग्रसेन के 9 लड़के थे, कंस, सुनामा, न्युग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। उग्रसेन के 5 कन्याएं भी थी, कंसा, कंसवती, कंका, सुरभु और राष्ट्रपालिका। इनका विवाह देवभाग आदि वसुदेव जी के छोटे भाइयों से हुआ था। चित्ररथ के पुत्र विदुरथ से सूर, सुर से भजमान, भजमान से शिनी, शिनी से स्वयंभुज और स्वयंभुज से हृदिक हुए। हृदिक से 3 पुत्र हुए, देवबाहु, शतधन्वा और कृतवर्मा। देवमेढिक के पुत्र शूर की पत्नी का नाम था मारिशा। उन्होंने उसके गर्भ से 10 निष्पाप पुत्र उत्पन्न किए, वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, सृजन्य, श्यामक, कंक, शमीक, वत्सक और वृक। ये सब के सब बड़े पुण्यात्मा थे। वसुदेव जी के जन्म के समय देवताओं के नगारे और नौबत स्वयं ही बजने लगे थे, अतः वे आनंद दुंदुभी भी कहलाए। वे ही भगवान श्री कृष्ण के पिता हुए। वसुदेव आदि की 5 बहनें भी थीं, पृथा, कुंती, श्रुतदेवा, श्रुतकीर्ति, श्रुतशबा और राजाधि देवी। वसुदेव के पिता सूरसेन के एक मित्र थे, कुंती भोज। कुंती भोज के कोई संतान न थी, इसलिए सूरसेन ने उन्हें पृथा नाम की अपनी सबसे बड़ी कन्या गोद दे दी थी। पृथा ने दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करके उनसे देवताओं को बुलाने की विद्या सीख ली। एक दिन उस विद्या के प्रभाव की परीक्षा लेने के लिए पृथा ने परम पवित्र भगवान सूर्य का आवाहन किया। उसी समय भगवान सूर्य वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर कुंती का हृदय विस्मय से भर गया। उसने कहा, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, मैं तो परीक्षा करने के लिए ही इस विद्या का प्रयोग कर रही थी। अब आप पधार सकते हैं। सूर्यदेव ने कहा, देवी मेरा दर्शन निष्फल नहीं होता, इसलिए हे सुंदरी, अब मैं तुमसे एक पुत्र उत्पन्न करना चाहता हूँ। हाँ, अवश्य ही तुम्हारी योनि दूषित न हो, इसका उपाय मैं कर दूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य ने गर्भ स्थापित कर दिया और इसके बाद वे स्वर्ग को चले गए। उसी समय उसने एक बड़ा सुंदर एवं तेजस्वी शिशु उत्पन्न किया। वह देखने में दूर से सूर्य के समान जान पड़ता था। पृथा लोक निंदा से डर गई, इसलिए उसने बड़े दुख से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया। परीक्षित, उसी पृथा का विवाह तुम्हारे परदादा पांडु से हुआ था, जो वास्तव में बड़े सच्चे वीर थे। परीक्षित, पृथा की छोटी बहन श्रुतदेव का विवाह करुष देश के अधिपति वृद्ध शर्मा से हुआ था। उसके गर्भ से दंतवक्त्र का जन्म हुआ। यह वही दंतवक्त्र है जो पूर्व जन्म में सनकादि ऋषियों के शाप से हिरण्याक्ष हुआ था। कैकेय देश के राजा दृष्टकेतु ने श्रुतकीर्ति से विवाह किया था। उससे संत संतरदन आदि 5 कैकेय राजकुमार हुए। राजाधि देवी का विवाह जयसेन से हुआ। उसके 2 पुत्र विंद और अनुविंद, वे दोनों ही अवंती के राजा हुए। चेदीराज दमघोष ने श्रुतश्रवा का पाणी ग्रहण किया। उसका पुत्र था शिशुपाल, जिसका वर्णन में पहले 7वें स्कंद में कर ही चुका हूँ। वसुदेव जी के भाइयों में देवभाग की पत्नी कंसा के गर्भ से 2 पुत्र चित्रकेतु और बृहद्वल। देवश्रवा की पत्नी कंसवती से सूरवीर और इशुमान नाम के 2 पुत्र हुए। आनक की पत्नी कंका के गर्भ से भी 2 पुत्र सत्यजित और पुरुजित। श्रिंजय ने अपनी पत्नी राष्ट्रपालिका के गर्भ से वृष और दुर्मशन आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। इस प्रकार श्यामक ने सुरभु नाम की पत्नी से हरिकेश और हिरणाक्ष नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। मिश्र केसी अप्सरा के गर्भ से वत्सक के भी वृक आदि कई पुत्र हुए। वृक ने दुर्वाक्षी के गर्भ से तक्ष, पुष्कल और शाल आदि कई पुत्र उत्पन्न किए। शमीक की पत्नी सुदामिनी ने भी सुमित्र और अर्जुनपाल आदि कई बालक उत्पन्न किए। कंक की पत्नी
कर्णिका के गर्भ से 2 पुत्र हुए, ऋतधाम और जय। आनक, दुंदुभि वसुदेव जी की पौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला और देवकी आदि बहुत सी पत्नियां थीं। रोहिणी के गर्भ से वसुदेव जी के बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव और कृत आदि पुत्र हुए। पौरवी के गर्भ से उनके 12 पुत्र हुए, भूत, सुभद्र, भद्रबाहु, दुर्मद और भद्र आदि। नंद, उपनंद, कृतक, कृतक, सूर आदि मदिरा के गर्भ से उत्पन्न हुए। कौशल्या ने एक ही वंश उजागर पुत्र उत्पन्न किया था, उसका नाम था केशी। उसने रोचना से हस्त और हेमांगद आदि कई इला से उरुवल्क आदि प्रधान यदुवंशी पुत्रों को जन्म दिया। परीक्षित, वसुदेव के धृत देवा के गर्भ से पृष्टिक नामक एक ही पुत्र हुआ और शांति देव से श्रम और प्रतिश्रुत आदि कई पुत्र हुए। उपदेवा के पुत्र कल्मवर्ष आदि 10 राजा हुए और श्रीदेवा के वसु, हंस, सुवंश आदि 6 पुत्र हुए। देव रक्षिता के गर्भ से गद आदि 9 पुत्र हुए तथा जैसे स्वयं धर्म ने 8 वसुओं को उत्पन्न किया था, वैसे ही वसुदेव जी ने सहदेवा के गर्भ से पुरु, विश्रुत आदि 8 पुत्र उत्पन्न किए। परम उदार वसुदेव जी ने देवकी के गर्भ से 8 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 7 के नाम हैं कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु, सम्मर्दन, भद्र और शेषावतार श्री बलराम जी। उन दोनों के 8वें पुत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही थे। परीक्षित, तुम्हारी परम सौभाग्यवती दादी सुभद्रा भी देवकी की ही कन्या थी। जब जब संसार में धर्म का ह्रास और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं। परीक्षित, भगवान सबके दृष्टा और वास्तव में असंग आत्मा ही है, इसलिए उनकी आत्मस्वरूपिणी योग माया के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का कोई भी कारण नहीं है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन के मृत्यु का कारण है। उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है और उनका अनुग्रह ही माया को अलग करके आत्मस्वरूप को प्राप्त करने वाला है। जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके वे सारे पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते। शरीर की तो बात ही क्या है, शरीर की तो बात ही अलग रही। पृथ्वी का भार तो उतारा ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसी परम पवित्र यश का विस्तार किया, जिसका गान और श्रवण करने से ही उनके दुख, शोक और अज्ञान सब के सब नष्ट हो जाएंगे। उनका यश क्या है? लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ। संतों के कानों के लिए वह साक्षात अमृत ही है। एक बार भी यदि कान की अंजलियों ने उसका आचमन कर लिया तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती हैं। परीक्षित, भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, सूरसेन, दर्शाह, कुरु, सृजन्य और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदरपूर्वक सराहना करते ही रहते थे। उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और पराक्रम लीला के द्वारा सारे मनुष्य को आनंद में सराबोर कर दिया था। भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली थी। मकराकृति कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी खिल उठता था और जब वे विलास के साथ हंस देते तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाढ़ सी आ जाती थी। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यालों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते थे, परंतु तृप्त नहीं होते थे। वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही, परंतु पलकें गिरने से उनके गिराने वाले नीमी पर खींचते थे। लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर,
परंतु वहाँ रहे नहीं। वहाँ से गोकुल में नंद बाबा के घर गए। वहाँ अपना प्रयोजन, जो ग्वाल, गोपी और गौओं को सुखी करना था, पूरा करके मथुरा लौटे। ब्रज में, मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया। बहुत बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाली अपनी वाणी स्वरूपा श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी अक्षोणी को ध्वंस करके संसार में अर्जुन की जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश किया और इसके बाद वे अपने परमधाम सिधार गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशस्यां पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे श्रीसूर्यसोमवंशानुकीर्तने यदुवंशानुकीर्तनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।